और महाराज और महाराज हमें छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या किया माते? क्या मैंने जो सुना वह सच है? क्या आपने वरदान मांगे? आपने तात के प्राण लिए, भ्राता को वनवास दिया, लेकिन क्यों माता? तात। भरत, अरे यह तुम्हारी माता, इसके लिए तो राम ही सब कुछ था। इसने पहले मेरी एक बात नहीं सुनी, वो तो मैंने जोर दिया, महाराज का वचन याद दिलाया। बहुत अच्छा हुआ भरत तुम आ गए। भरत, इस सिंहासन पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कई से विवाह करते समय महाराज अश्वपति की शर्त ही ऐसी थी। सारी नाटक नौटंकी, पहले वचन देना और निभाने के समय मुख मोड़ना। अरे वो तो राम ही था जो मान गया, लेकिन इन बाकियों का तो कहना ही क्या। अब ये सुमंत्र क्या, वशिष्ठ क्या, सब ने मिलकर इस कैकेयी को बहुत सताया। अरे बहुत आरोप लगाए इस पर। क्या कहते हैं कि इसने महाराज के प्राण ले लिए। उन्होंने कैकेयी का असभ्य शब्दों से अपमान किया। इन दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया भरत। अरे वो तो राम ही था जो चुपचाप वनवास चला गया। लक्ष्मण तो महाराज के प्राण लेने जा रहा था, वो तो अच्छा हुआ। कैकेयी के प्रेम के प्रति राम जाग उठा। माता पिता के सिवा कोई भगवान नहीं है, ये कहकर राम वनवास को चला गया। राम ने क्या कहा पता है? भरत जैसे निर्मोही महात्मा ही अयोध्या के राजकाज को संभालने के योग्य है। अच्छा, तो बुढ़िया तुम हो इस विपत्ति का कारण? हाँ भरत, अरे यह कैसा मजाक है? मुझे छोड़ दो। अरे तुझे न्याय दिलाने के लिए मैंने भगवान के सामने 2 दिनों तक खुद को भूखा रखा। कृतज्ञता का यह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तुम। कैकेयी पुत्र को राज्य, विवाह के समय का वचन, तो राम किसका पुत्र है? माते, अयोध्या की हवा में सह ना सका, इसीलिए मैं पहाड़ी देश के ननिहाल में बड़ा हुआ। तुम्हारा दूध श्री राम को पिलाते समय क्या तुमने इतना भेदभाव किया था? कहो, क्या राम के प्रति तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया है? माते, जिसकी तुमने देखभाल की, पाला पोसा, संस्कारित शिक्षित किया, तो फिर तुमने उसे वनवास क्यों भेज दिया? बताओ मुझे, क्यों भेज दिया माते? आज यह भरत अनाथ हो गया है। आज मेरा माँ के दूध पर से विश्वास उठ गया है। आस्था खत्म हो गई है मेरी। माते, यह राज छत्र देकर तुमने पैतृ छत्र छीन लिया है। कलंकित कर दिया है माते, कलंकित कर दिया है। आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम्हारा हित ही देखा भरत। घातकी, तुम मेरी माता नहीं, पूर्व जन्म की पिशाचिनी हो। भ्राता राम का क्या अपराध था? लक्ष्मण ने क्या किया? सुकुमारी सीता से आपकी क्या शत्रुता थी? माते, स्वर्ग जैसी अयोध्या को तुमने नर्क बना दिया है। ये क्या कर डाला तुमने? तुमने कुल का अपमान किया है, अपना भाग्य खो दिया है, खुद भी डूबी और सबको डुबाया। यह पाप का बोझ लेकर कहां तक जाओगी? मेरी स्थिति क्या है? मेरे मन का तूफान, वेदना कौन समझेगा? कैकेयी, तेरे हृदय के घाव कौन देखेगा? राम के प्रति मेरे प्रेम को कौन जानेगा? मातृत्व से लहराती मेरी पवित्रता को कौन जानेगा? क्या कोई माँ का कर्तव्य समझ सकता है? बेटा भरत, आज मैं धन्य हो गई।
मैं तुम जैसे निस्वार्थी पुत्र को जन्म देकर मैं कृतार्थ हो गई भरत। बोलो, आप मेरी माता हो तो कहो। राम मेरे भ्राता, तो आपके कौन हैं? क्या पुत्र हैं या तुम हमारी माँ ही नहीं हो? भरत, भरत शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। क्या आपकी लालसा तृप्त हुई? थक गई? माँ, तुम्हें तड़प तड़प कर मरना होगा। तुम्हारे कष्टों का कोई अंत नहीं है। माँ, हर स्वार्थी दुष्ट माँ को अपने स्वार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि इसका फल क्या है। मैंने कौन सा स्वार्थ देखा है भरत? मैंने यह अपने पुत्र की भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? यह कहते हुए आपकी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? आपने ये अच्छा किया। तुमने व्यर्थ ही मुझे कलंकित किया है। अब इस भरत पर कौन विश्वास करेगा? लोग मुझे ताना देंगे कि विषैली बेल विषैला फल ही देगी। लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि कैकेयी की बुद्धि इसी भरत के लिए नष्ट होनी थी। भाई भाई पर भरोसा नहीं करेगा। एक पिता के दो पुत्र एक दूसरे को हत्यारों की तरह देखेंगे। तुमने घात किया है, तुमने मातृत्व को कलंकित किया है। मैं भ्राता राम के पास जाता हूँ। मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। मैं श्री राम के चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें कृपा पूर्वक मनाऊंगा। और अगर मेरी बात मेरे श्री राम ने नहीं मानी तो मैं उनके चरणों पर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्राण त्याग दूंगा मैं अपने। भरत, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? राम कहीं भरत के मोह में भ्रमित तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, पर यह संदेह क्यों करती हो? राम जो विश्व विजयी सुमुहूर्त पर बन गए हैं, विजयी होकर ही आएंगे। महाराज की आत्मा पुत्र की जीत के लिए ही आशीर्वाद देगी। मैं नहीं मरूंगी, मृत्यु को थाम कर रखूंगी। मेरा राम विजयी होगा, उसका राज्याभिषेक होगा। मैं उनकी आरती उतारूंगी, तभी मेरा जन्म कृतार्थ होगा। मेरा त्याग सार्थक होगा, सार्थक होगा। साधु व्यक्ति के महात्मा भरत अयोध्या त्याग कर अपनी सेना और तीनों माताओं को लेकर दंडकारण्य वन की ओर श्री राम को पुनः अयोध्या लेकर आने का प्रण लेकर निकल पड़े। वन में ढूंढते हुए श्री राम और भरत की भेंट चित्रकूट में हुई। यहाँ भरत ने महाराज दशरथ के देवलोक गमन की बात श्री राम को बताई। श्री राम से पुनः अयोध्या लौट आने की विनती की, उन्हें मनाया। लेकिन मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बड़े ही विनम्र भाव से अपने भरत की विनती को अस्वीकार कर दिया। निर्मोही भरत ने भी अपना हट नहीं छोड़ा। श्री राम की चरण पादुका लेकर भरत ने प्रतिज्ञा ली, यदि मेरे भ्राता वन में रहेंगे तो मैं भी वन में रहूंगा। मैं भी नंदीग्राम में तापस वेश धारण कर अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखकर राज्य संभालूंगा। श्री राम ने भरत को समझाया कि नेतृत्व विहीन राज्य से प्रजा अनाथ हो जाएगी और अनाथ प्रजा विनाशकारी हो जाती है। जब तक राज्य का कोई स्वामी नहीं हो, प्रजा किससे आशा रखेगी? मैं 14 वर्ष के वनवास के पश्चात विजयशी लेकर आऊंगा। तब तक प्रजा का और विशेष रूप से माता कैकेयी का ध्यान रखना। वन में श्री राम और भरत मिलाप की अद्भुत घटना ऐसे हुई। भ्राता, देखो देखो, भरत सेना और भीड़ के साथ इधर आ रहा है। उसकी माता ने हमें अयोध्या से बाहर निकाल दिया, अब वो हमें इस वन से भी निकालने आया है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, यह कैसा संदेह है? और भरत पर संदेह? लक्ष्मण, क्या तुम्हें भरत पर संदेह है? क्या आप भी अपने स्वामी की बातों में आ गई? क्या कहूँ भाभी माते, जब राज सत्ता प्राप्त हो जाती है तो साधु वृत्ति समाप्त हो जाती है। महान और बुद्धिमान विरागी भी इससे अछूते नहीं हैं। इतना हमारा निर्मोही महात्मा भरत, क्या उन्होंने भी राज्य स्वीकारा नहीं? क्या आज अयोध्या की सेना के साथ हमें ऐश्वर्य दिखाने आ रहा है? मूर्ख!
भाभी माते, लात मारने पर रेत का एक कण भी उड़कर आंखों में चला जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। देखते हैं ये भरत कैसे बचता है आज। भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी तक तो मैंने आपकी हर बात मान ली, लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा। लक्ष्मण, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बीच नहीं आ रहा हूँ। बस एक ही बात है कि तुम अविचारी मत बनो। क्या मैं अविचारी हूँ? भरत बुद्धिमान है, आखिर है तो दुष्ट कैकई का ही पुत्र। भ्राता, भ्राता, भरत, भरत, भ्राता, मुझे भी आपके चरणों में रहने दो। मुझे साथ ले चलो भ्राता। भरत, भरत, तुम मुझसे अलग कहाँ हो? तुम एक मूर्तिमंत बंधु प्रीति हो। भरत, भरत, मुझे क्षमा कर दो भाई, मैं आपकी महानता को पहचान नहीं सका। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे तीर कहाँ गए? आओ, धनुष बाण उठाओ। ये भरत खड़ा है, अपना साहस दिखाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, मेरे कारण आपको इस कटीले वन में आना पड़ा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भरत, तुम्हारे जैसा देवर पाने के लिए पूर्व पुण्याई चाहिए। मैं वन में आई, यह देव योग है। यह अपराधी भाव छोड़ दो भरत। वैसे भी मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। विषैली बेल विषैला फल ही तो देगी। यह तुम्हारा भ्रम है भरत। माता कैकेयी को कभी भी दोष मत दो, यह उनकी गलती नहीं है। मेरी ललाट रेखा मुझे यहाँ ले आई है। जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे ईश्वर के अनंत उद्देश्य है। भरत, तुम्हें तो माता कैकेयी का ख्याल रखना है, धैर्य रखना है। आपको वनवास हुआ और तात का स्वर्गवास हो गया। अयोध्या वीरान हो गई भ्राता, हम अनाथ हो गए। अब हम अयोध्या में क्यों रहे? भ्राता, मेरी बात को अस्वीकार नहीं करना। आप अयोध्या वापस लौट चलिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए भ्राता, मुझे आप चाहिए। शांत हो जाओ भरत, इतना अधीर मत हो। पिता विहीन आप अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें राज्य का लोभ नहीं है, परंतु यह ठीक नहीं कि महाराज दशरथ के पीछे राज्य का कोई स्वामी नहीं है। नेतृत्व विहीन राज्य प्रजा को अनाथ कर देगा और विनाशकारी होगा। जब तक राज्य का कोई स्वामी न हो, प्रजा किससे आशा रखे? भरत, मेरी बात सुनो, अविलंब राज्य संभालो। गुरुदेव वशिष्ठ, सुमंत्रादि अमात्यगण, माता कैकेयी आपको राज्य की भलाई के लिए ईमानदारी से सलाह देंगे। मिथिलेश जनक, युधाजित मामा और अपने सभी सामंत आपकी सहायता के लिए आएंगे। भरत, जब मेरी शुभकामनाएं और प्रजा का समर्थन सदैव तुम्हारे साथ है, तो तुम उदास क्यों हो? नहीं भ्राता, मैं आपको लिए बिना अयोध्या लौटना नहीं चाहता। मुझे राज्य नहीं चाहिए, वह स्वामित्व नहीं चाहिए। भरत, केवल 14 वर्ष, मेरे लौटने में 14 वर्ष शेष है। अपनी प्रजा को खुश रखो। भरत, मेरे कर्तव्य में मेरी सहायता करो, ज्यादा जिद्दी मत बनो। जैसी आपकी आज्ञा। आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके राज्य का कार्यभार संभालूंगा, लेकिन भ्राता केवल 14 वर्ष, उसके बाद एक क्षण भी नहीं। क्या अपने पिता की आज्ञा मानना, अपना वचन निभाना हमारा कर्तव्य नहीं है? तुम्हारा भाई कर्तव्य से भ्रष्ट, राज्य के लोभी, ऐसे अनेक दोषों से कलंकित होंगे तो क्या तुम्हें गौरव का अनुभव होगा? भरत, कलुषित जीवन से तो मृत्यु के निकट रहना अच्छा है। क्या आप अपने पिता के आदर्श को भूल गए? भरत, इतना विचलित मत हो, सोच विचार कर यह हट छोड़ दो। भ्राता, श्री राम के बिना सुनी अयोध्या में भरत भी नहीं रहेगा। श्री राम वनवासी वेश में, तो भरत भी वनवासी वेश धारण कर नंदीग्राम से अयोध्या की देखभाल करूंगा और आपकी चरण पादुका के सेवक के रूप में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस भरत को आपके चरणों का आशीर्वाद दीजिए। भ्राता, आपकी चरण पादुकाएं दीजिए। भरत, भरत, भ्राता, मैं आपके चरण पादुका लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा।
नहीं भरत, लक्ष्मण समझाइए, सीते समझाइए इन्हें। नहीं भरत, नहीं भरत, ऐसा नहीं करे। भ्राता भरत को पादुका दे दीजिए। भ्राता चरण पादुका दीजिए। भरत, ठीक है, यह लो पादुका। भरत, यह राम वनवास में भी तुम्हारे बल पर स्थिर रहेगा। जाओ भरत, कुछ देर आराम करो और वापस अयोध्या प्रस्थान की तैयारी करो। भ्राता, हमारे साथ कौशल्या माता, सुमित्रा माता और केकई माता आपसे मिलने आए हैं। इसके साथ गुरुदेव वशिष्ठ, महामुनि विश्वामित्र, मिथिलाधीश जनक और सुमंत्र आदि अमात्य तथा प्रमुख प्रजाजन भी आए हैं। कैकेयी माता, माता कहाँ है वह? क्या माता कैकेयी ने धैर्य खो दिया? क्या माता का संकल्प और लोक निंदा के परिहासों से, भरत के तीखे शब्द बाणों से बुझ जाएगा? आपका लोकोत्तर त्याग, तपस्या, कष्टमय जीवन ही इस राम के अक्षय योगदान की शक्ति है माते। भ्राता, कौशल्या माता तपोवन के बाहर वट वृक्ष की शीतल छाया में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और शेष मंडली शिविरों में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे कैकेयी माता के दर्शन लेकर आना होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, आप और शत्रुघ्न शिविर में जाकर सबकी व्यवस्था देखो। भरत, आप जनक नंदिनी को उनके पिताश्री के पास ले जाओ। उन्हें कहिए मैं आ रहा हूँ। श्री राम से भेंट कर भरत नंदीग्राम आ गए। पंचवटी में क्रूर रावण ने कपट से सीता का हरण कर अपनी मृत्यु की तिथि निश्चित कर ली। महाविष्णु श्री राम के अवतार सिद्धि कार्य का व्रत अब पूर्ण होने वाला है। महर्षि विश्वामित्र ने कैकेयी को लंका में राम रावण युद्ध का वृतांत सुनाया। शूर पुत्र वधु कैकेयी रावण से युद्ध करने अपने पुत्र श्री राम की सहायता के लिए शस्त्रों से सज्ज हो गई। कैकेयी, कैकेयी तुम धन्य हो। कैकेयी तुम धन्य हो। तुम्हारी तपस्या असाधारण है। तुम मातृत्व का पूर्ण प्रतीक हो देवी। तुम्हारा इच्छित कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। मैं राम विजय का समाचार सुनने के लिए व्याकुल हूँ। अब तक तो रावण की सेना के अधिकांश वीर मारे जा चुके हैं। रावण का भाई विभीषण, उसने राम पक्ष का स्वागत किया, लेकिन उसने अपने भाई के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाए। कैकेयी, विभीषण की धर्मपरायणता सराहनीय है। आज राम रावण युद्ध के 9 दिन हो गए। रावण ने अपनी धूर्त रणनीति के अनुसार चालें चली। सीता को वायु मार्ग से युद्ध के मैदान में ले गया और सीता को मायावी विद्या से राम और लक्ष्मण के शव दिखाए। सीता व्याकुल तो नहीं हुई ना? जनक नंदिनी डरी तो नहीं? सीता पहले तो स्वाभाविक रूप से डर गई होगी, लेकिन रावण की कपटपूर्ण नीतियों से वह डगमगाई नहीं। शाबाश सीता, आप नारीत्व का मानक है। द्वारपाल, मेरी रणभूमि की पोशाक और शस्त्र तैयार करो। क्यों देवी, आप स्वयं युद्ध के मैदान में? क्या आप लंका जाएंगी? क्यों? आश्चर्य कैसा? वत्से, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन अकेले जाने का कारण? युधाजीत महाराज, लोकपाल, दिवोदास, निषाद राज, गहू, ये सब राजा श्री राम की मदद के लिए तैयार हैं। मेरा पुत्र वहाँ भीषण युद्ध कर रहा है और मैं यहाँ निश्चिंत रहूं? मेरी भुजाओं में विजय श्री का संचार हो रहा है। देवासुर संग्राम की घटना पुनः साकार होगी। क्या आप स्वयं जाएंगी युद्ध में महादेवी? हाँ, क्यों नहीं महामुनि। देवासुर संग्राम में जो कैकेयी स्वामी की रक्षा के लिए स्वर्ग लोक तक गई, वह आज अपने पुत्र को बचाने के लिए लंका भी नहीं जा सकती। कैकेयी रावण मायावी है। शंबर दैत्य से अधिक संभव नहीं महामुनि। मैं रावण का समाचार लेने के लिए उत्सुक हूँ। उस दुष्ट ने सीता का हरण किया है। रावण
अब मैं तुम्हारे रक्त की प्यासी हूँ। लंकाधीश, मृत्यु के लिए तैयार रहो। महामुनि, आशीर्वाद दीजिए महामुनि। मैं युद्ध के लिए सज्ज होकर आती हूँ। धोखा, क्या विभीषण ने तुम्हें मेरी मृत्यु का रहस्य बता दिया? राक्षसेंद्र, उस धर्मात्मा विभीषण के नाम पर तुम वृथा दोष देते हो। उसने तुम्हें अच्छी सलाह दी, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं आई। यद्यपि तुमने उसे भगा दिया, तो भी वह अपने भाई के विरुद्ध नहीं लड़ा। रावण, तुम्हारी मृत्यु का रहस्य तुम्हारे विज्ञान ने विफल कर दिया। प्रणाम। कल्याणमस्तु। कौन हो आप? क्या चाहते हो? मैं दाशरथी राम हूँ। मैं राजनीति सीखने आया हूँ। राजनीति सीखने त्रिभुवन में तुम एकमात्र राजनीतिज्ञ हो। तुम्हारे जैसे गुरु अलभ्य है। रावण, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। राम, तुमने किससे सिखाया? चरित्र सदाचार मुझे मेरी माता कैकेयी ने सिखाया। उन्हीं ने मुझे बड़ा किया और उन्हीं ने मुझे पढ़ाया है। कैकेयी? अश्वपति की कन्या कैकेयी? गुणवती शीलवती कैकेयी? राम, जिस स्त्री ने आपके चरित्र को आकार दिया वह असाधारण है, महान है। आज सच्चरित्र के सामने वेद बेकार हो गए, विज्ञान विफल हो गया है, हथियार कुंद हो गए, मंत्र तंत्र गया। शील संपन्न श्री राम, सदाचार से संपन्न राम, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठाता हूँ, हृदय में संग्रहित करता हूँ। राम, मेरी इच्छा है कि अगर मैं फिर से जन्म लूं तो कैकेयी के गर्भ से जन्म लूं, या फिर उन्हें अपना गुरु बनाऊंगा। राम, श्री राम। सीता सती है, शैलवती है, निष्पाप है। उस सती जनक नंदनी को रावण का प्रणाम देना। राम, आज रावण तुम्हारे सामने वैकुंठ जा रहा है। तुम मुझे मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम, मैं कृतार्थ हुआ। श्री राम, सनातन सत्य मूर्तिमंत ब्रह्म मुझे मिल गया। श्री राम, सत्यम शिवम सुंदरम। भरत ने अयोध्या आकर वार्ता सुनाई कि श्री राम विजयी हुए। श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तब महात्मा भरत को श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र और माता कैकेयी के मध्य हुई श्री रामायण की यह अद्भुत गुप्त वार्ता बताई। तो भरत और अयोध्यावासी भी मेरी पुत्र वधू कैकेयी की महानता, त्याग और बलिदान से हतप्रद रहकर कहने लगे कि श्री विष्णु के मानव अवतार का व्रत पूर्ण करने के लिए कैकेयी का त्याग, बलिदान और साहस अभूतपूर्व है। किंतु ऐसे साहसपूर्ण त्याग को आपने भुला दिया। मेरे सूर्यवंश रघुकुल की गाथा जब जब गाई जाएगी, तब तब राजा मांधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, रघु, दशरथ और श्री राम के साथ ही इस महानायिका कैकेयी की गाथा भी सुनाई जाएगी।
अयोध्या वासियों, मैं श्री राम के विजय का समाचार लाया हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी साथ में लौट रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी वचन के अनुसार लौट आए हैं। रावण का अंत हुआ। आज से तो हिमालय में राम राज्य आएगा। मेरे राम आ गए, मेरे प्यारे राम। हाँ माते, तुम्हारा राम आ गया है। भ्राता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माते, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी महानता को समझ नहीं सका। आज मेरा सपना सच हो गया। पुत्र भरत, राज्याभिषेक की तैयारी करो। तापस भेष का त्याग कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को राजसी वस्त्र प्रदान करो। बेटा, तुम भी यह वेश उतार कर राजसी वस्त्र धारण करो और राज वैभव के साथ राज दरबार में आओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।